हाल ही में आप बहुत सारे ऐसे आर्टिकल देखे होंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पीसीएम एंड पीसीबी मे नॉट कंपल्सरी फॉर द अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री एडमिशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसका क्या क्या आपको बोला गया है, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट आप +2 में आपका होना चाहिए कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि 4 ईयर का आपका रहता है। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे सभी को डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का अपडेट नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन को। तो इस आर्टिकल में आप सब कुछ देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स विल बी फ्लेक्सिबल टू स्टडी सब्जेक्ट other than the physics, chemistry, mathematics and the biology at the class 12। तो इन 4 सब्जेक्ट के अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़े हो तो +2 में आप इंजीनियरिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, देख सकते हो फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2020-21 एंड 2022 इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स में गेट द फ्लेक्सिबल टू चूज द अदर सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड द बायोलॉजी refers to the PCM and the PCB. The approval process should be handbook 2020-21 and 2022 by the All India Council for Teacher Education AICTE said that students can eligible from an or undergraduate engineering program by passing their class 12। तो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम यहाँ पर देख सकते हो विद द एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, फिर बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईटी, मैथमेटिक्स और द बायोलॉजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर मिलाया गया है, देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हो प्रोग्राम जो आपका आएगा अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इंजीनियरिंग एंड द टेक्नोलॉजी 4 ईयर का ये होता है। तो आप +2 के बाद यहाँ पर आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर आपको दिया गया है। +2 में आपका होना चाहिए एनी ऑफ द 3। तो आपका 3 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, इन सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 3 आपका मिनिमम होना चाहिए। देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 45% आपका मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 40% फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे आपका पास टू द मिनिमम 3 इयर्स डिप्लोमा एग्जामिनेशन। तो आप डिप्लोमा किया हो तो 3 ईयर का यहाँ पर भी आप एलिजिबल हो सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हो द यूनिवर्सिटीज विल ऑफर द सुइटेबल ब्रिज कोर्सेज सच एज द मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग एटसेट्रा फॉर द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जो कि यहाँ पर सोर्स जो है अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक 2021 एंड 2022 AICTE है ट्रेडिशनली। तो यहाँ पर पहले क्या था, पहले यहाँ पर था कि आप PCM और PCB सब्जेक्ट यहाँ पर किए हो +2 में, कॉम्बिनेशन आपका है तो हैज़ बीन मैंडेटरी फॉर द एंट्री टू UG प्रोग्राम जो कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस द इंडिया। तो जितना भी यहाँ पर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था इंडिया में, आप PCM और PCB का कॉम्बिनेशन आपका नहीं होता है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते थे। बट यहाँ पर ऐसा हुआ कि देख सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का यहाँ पर कॉल फॉर द रिमूवल ऑफ द कंपार्टमेंटलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर रिमूवल किया गया है। दिस मीन दैट द फ्लेक्सिबल वुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स टू चूज द सब्जेक्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशन स्ट्रीम। तो आपका अलग अलग स्ट्रीम में भी है तो आप इंजीनियरिंग कोर्सेज में आप पढ़ सकते हो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हो। सो एज ए साइंस स्टूडेंट्स वुड बी अलाउड टू टेक अप द हिस्ट्री। तो साइंस स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हिस्ट्री सब्जेक्ट ले सकता है, पढ़ सकता है, और द लिटरेचर सब्जेक्ट। और वाइल आर्ट स्टूडेंट्स वुड टेक द फिजिक्स और द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो आर्ट स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर फ्लेक्सिबल किया गया, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। हाउ विल दिस वर्क, तो ये कैसे काम करेगा फ्रेंड्स। AICTE has said that the students who did not take the PCB or PCM in their class 12। तो क्लास 12 में आप यहाँ पर नहीं टेक किए हो तो will be responsible for the engineering institute offering the bridge courses in this subject। तो bridge courses यहाँ पर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे the idea here is that there should be students from the diverse educational background are not just the science students, hence the decision and said the official। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है, छूट दिया गया है, आपको मिल सकता है। आप अदर सब्जेक्ट में आप किए हो तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। However, it is likely that there will be different subject criteria for the each stream of the engineering that can be finalized by the respective institution। फिर यहाँ पर देख सकते हो फॉर इंस्टेंस
पीसीबी वुड बी मैंडेटरी फॉर द सम कोर्सेस लाइक। तो पीसीबी यहाँ पर मैंडेटरी है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, व्हाइल इट वुड बी मेड फॉर द ऑप्शनल फॉर द बायोकेमिकल और द कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर ऑप्शनल बोला गया है, और मैंडेटरी है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पीसीबी यहाँ पर मैंडेटरी बोला गया है। तो फ्रेंड्स ये जो भी यहाँ पर चेंजेस किया गया है, ये कैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो सकता है, हाउ विल दिस बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बोला गया, देखिए ट्रेडिशनली जो था स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉमर्स और द ह्यूमैनिटीज एजुकेशन बैकग्राउंड हैव केप्ट आउट ऑफ द इंजीनियरिंग स्ट्रीम। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग कोर्सेस वहाँ पढ़ने के लिए वहाँ पर आप उनको ऐसा फैसिलिटी नहीं था, बिकॉज दे डू नॉट स्टडी द सब्जेक्ट लाइक द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और द बायोलॉजी इन देयर कोर्सेज करिकुलम। तो उनका कोर्सेज करिकुलम में ही नहीं था, तो ये कैसे यहाँ पर पढ़ पाएंगे, तो इसलिए ऐसा किया गया है। देख सकते हो, विद द चेंजेस स्टूडेंट्स फ्रॉम द across the educational backgrounds can apply the engineering program। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री टू दिस कोर्सेस इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन दिस जेई। तो जेई एग्जाम का हिसाब से यहाँ पर हो सकता है एडमिशन दैट हेल्ड मल्टीपल टाइम्स ए ईयर। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम होता है एक ईयर में। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू चूज ए वाइड वेराइटी ऑफ द सब्जेक्ट इवन दे आर डूइंग NICE कोर्सेस। It is because of this reason that even traditional engineering institutions like IIT have been asked to expand their non-engineering courses। तो IIT जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, तो यहाँ पर एक्सपांड करे कि अदर सब्जेक्ट यहाँ पर लाएंगे नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेस के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देख सकते हो जो कि विल इंस्टीट्यूट एग्री। तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कोर्सेज का इंस्टीट्यूशन होता है, तो यहाँ पर एग्री कर रहे हैं कि नहीं, तो ऐसा यहाँ पर बोला है कि देख सकते हो जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स है, तो उसको फिजिक्स का मतलब फंडामेंटल भी कुछ पता नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए। मतलब जो भी इंजीनियरिंग यहाँ पर करते हैं उनको तो फंडामेंटल पता ही होगा, जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड का आ जाएंगे तो उनको फिर फंडामेंटल तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे यहाँ पर बोला गया। इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो इसको अच्छे से, जो भी यहाँ पर बोला गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, जो भी अपडेटेड था हम आपको बता दिए हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।